दोस्तों, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। करोड़ों से ज्यादा लोग हर 5 साल के बाद अपनी वोट को डालते हैं और जिसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वोट वाकई में आम आदमी की आवाज है या एक मशीन, पैसा और प्रोपेगेंडा ने डेमोक्रेसी को एक इल्यूशन बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम इंडिया ने सबसे पहले केरला की बाई इलेक्शन में 1982 में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन शुरू से ही डिबेट ये रही कि क्या ईवीएम है या टेम्पर हो सकता है। 2010 हैदराबाद यूनिवर्सिटी की रिसर्चर्स हरि प्रसाद और उनकी टीम ने एकेडमिक पेपर और प्रोटोटाइप दिखाया, जिसमें थियोरेटिकली ये बताया गया है कि अगर किसी को मशीन पर डायरेक्टली एक्सेस मिल जाए तो वोट फ्लिपिंग हो सकता है। 2019 लोकसभा इलेक्शन के बाद ओपोजिशन ने लार्ज स्केल पे डाउट उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हर सीट की सिर्फ 5 पोलिंग बूथ्स में वीवीपैट स्लिप्स वेरीफाई किया जाएंगे। सोचिए, एक कंस्टिट्यूएंसी में अगर 200 बूथ्स है तो सिर्फ 2 से लेकर 5% की वेरिफिकेशन। एक आम वोटर के लिए बटन दबाना ही उसका डेमोक्रेटिक भरोसा है। अगर उसे ही शॉक हो जाए तो उसका वोट गलत जगह चला गया तो लोकतंत्र की क्रेडिबिलिटी खतरे में है दोस्तों। लेकिन सिर्फ मशीन ही नहीं, एक और ताकत है जो इलेक्शन चलाती है, यानी पैसा। 2024 लोकसभा इलेक्शन में लगभग 1.2 करोड़ लाख खर्च हुआ था और इस पैसा का सबसे बड़ा चैनल था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये स्कीम 2018 में शुरू हुई, जिसमें कोई भी व्यक्ति यानी कॉर्पोरेट बैंक से बॉन्ड खरीद कर पॉलिटिकल पार्टी को एनोनिमस डोनेशन कर सकता था। इसका मतलब था, एक तरफ इलेक्शन फंडिंग रिकॉर्ड में क्लीन दिख रही थी, लेकिन असली डोनर और पैसा जनता के सामने कभी ही नहीं आती थी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ये कहकर कि ये ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक राइट टू नो को वाइप आउट करती है। अब समझिए फर्क। जो मजदूर रेशन कार्ड की 500 रुपए के लिए लाइन में लगता है और वो कॉर्पोरेट जो रात में 500 करोड़ डोनेट करके अपनी फेवर में पॉलिसी लिखवा लेता है। ये इनबैलेंस एक बेसिक सवाल खड़ा करता है दोस्तों, ये जनता का लोकतंत्र है या कॉर्पोरेट्स का? फिर आता है मीडिया और प्रोपेगेंडा। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूशन ने 2019 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर पॉलिटिकल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स। फेसबुक यानी मेटा की 2021 फरवरी पेपर्स लीक ने दिखाया कि इंडिया में हेट स्पीच और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की पर एक्शन जानबूझकर स्लो रखा गया था। 2024 इलेक्शन में फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का सुनामी छाया रहा। व्हाट्सएप फॉरवर्ड की वायरल चेन, फेसबुक रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन और असली इश्यूज जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर ऑलमोस्ट गायब रहा था। और इसका रिजल्ट वोटर का दिमाग एक वेपन बन गया था दोस्तों। और ये वेपन कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? वही जो प्रोपेगेंडा डिजाइन करता है। इसको अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे देखा जाए, इसमें सिर्फ इंडिया ही शामिल नहीं है दोस्तों। जर्मनी में 2009 में जजमेंट में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कहा कि वोटिंग प्रोसेस हर वोटर के लिए इंडिपेंडेंटली वेरिएबल होना चाहिए। नेदरलैंड्स ने 2007 में ईवीएम्स को बैन कर दिया आफ्टर हैकिंग कंसर्न्स। अमेरिका में फ्लोरिडा रिकाउंट क्राइसिस यानी 2000 के बाद बड़े रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो दुनिया की डेमोक्रेसीज भी स्ट्रगल कर रहे थे इसके लिए, लेकिन रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए थे। लेकिन वही इंडिया में अभी भी ये डिबेट अटकी हुई है भरोसे और शक के बीच। अब आते हैं क्लाइमेक्स पर। फाइनल सवाल ये उठता है कि इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा वोटर बेस है। हर वोटर के लिए एक वोट एक सपना होता है, एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर फ्यूचर के लिए। लेकिन जब मशीन पर भरोसा ना हो, पैसा ही असली ताकत बन जाए और मीडिया सच को दबा दे, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई में लोकतंत्र में जी रहे हैं या सिर्फ एक धोखे की दुनिया में जी रहे हैं? जवाब आपके पास में है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे वीडियो बनाने के। धन्यवाद।